परितोष को हमेशा बेटा चाहिए था। परितोष को 7 बेटे को जन्म दिया था सरला ने, और सरला ने 8वें बार प्रेग्नेंट थी और भगवान से कहती है, बेटों को जन्म दिया है मैंने, इस बार भी बेटा ही हो, नहीं तो मेरा पति मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं ना, जन्म और मृत्यु किसी को हाथ में नहीं होती। 9 महीने बाद सरला को एक बेटी होती है और परितोष आग बबूला हो। सरला, तेरी हिम्मत कैसे हुई लड़की को जन्म देने की? हाँ, मेरी बात सुनिए जी, लड़का होगा या लड़की ये मेरे हाथ में नहीं है, ये तो भगवान ने दिए हैं। तू और तेरा भगवान। मुझे बेटा चाहिए बेटा, मुझे कुछ और नहीं पता। तू और बेटों को जन्म नहीं दे सकती ना, इसलिए तुझे मारना होगा। उसके बाद मैं इस बच्ची को भी मार दूंगा। परितोष ने एक चाकू लेकर के सरला के पेट में घुसा दी और सरला को मृत्यु हो गई। तब तक अचानक बाहर बारिश शुरू हो। परितोष सरला को बॉडी को लेकर एक पेड़ के नीचे आ गया और गड्ढा खोदने लगा और सरला को उसने दफना दी। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि हमेशा बिजली पेड़ पर ही गिरती है। और अचानक से परितोष के ऊपर बिजली गिरी और परितोष जल कर राख हो गया। उसके बाद सरला की बेटी 7 भाइयों के साथ बड़ी होने लगी और उन 7 भाइयों ने उसका नाम परी रखा। और वो परी 5 साल के हुए। अच्छा, रक्षाबंधन थी, रक्षाबंधन के दिन थाली सजा करके अपने भाइयों का राखी बांध रही। भैया मुझे आशीर्वाद देना। बड़ा भाई 20 साल का था, उसने कहा, आशीर्वाद? किस बात की? तू तो एक लड़की है और तुझे विदा करना है। पता नहीं माँ ने तुझे क्यों जन्म दिया था। फालतू में दहेज का टेंशन सर पे आ गया। ये सुनकर दुख लगी और उन्हें, ऐसा क्यों कह रहे हो भैया? मैं कोई बोझ हूँ क्या? परी के दूसरे भैया आलोक ने कहा, और नहीं तो क्या, लड़कियां बोझ ही होती हैं, बोझ। तू भी हमारे लिए बोझ ही है। हमें काम करना पड़ता है तुझे खिलाने के लिए। लेकिन घर का काम तो मैं ही करती हूँ, आप लोगों के लिए खाना बनाती हूँ, घर साफ करती हूँ। वो लड़कियों का काम होता है, तू कुछ एहसान नहीं कर रही है, समझी? अब जो करना है जल्दी कर, हमें काम पर भी जाना है। परी ने रोते हुए सबको राखी बांधी और सब खाना वाना खा करके काम पे चले गए। परी माँ के फोटो के पास बैठ के रो रही थी। माँ, आपने क्यों जन्म दिया मुझे? इन 7 भाइयों के बीच में अकेली लड़की को पैदा क्यों किया? ये लोग मुझे क्या कुछ नहीं सुनाते, मुझे बात बात पर मारते पीटते हैं। इससे अच्छा तो मैं आपके पेट में ही मर जाती। परी रोते रोते झाड़ू बर्तन करने लगी, अपने भाइयों को कपड़ा और कच्छे धोने लगी। बर्तन वर्तन धोते होते शाम हो गया और परी कुछ खा नहीं। कितनी देर हो गई आज? एक काम करती हूँ, चूल्हा जलाकर पहले कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद भाइयों के लिए खाना बनाऊंगी। परी चूल्हा जला करके सूखे चावल को खाने लगी। तभी उसके साथों भैया घर आ गए। ए परी की बच्ची, चल खाना लगा। खाना? खाना तो अभी तक तैयार नहीं हुआ भैया। क्या? हमारे लिए अभी तक खाना नहीं बनाया है तूने, और खुद बैठकर चावल ठूस रही है? नालायक, कामचोर कहीं की। तुझसे अच्छा तो हम किसी कुत्ते को पाल लेते, पैसा भी नहीं लगता और वो हमारी बात भी मानती। तू तो कुत्ते से भी बदतर है। भैया, पूरा दिन काम करने के बाद दोपहर का खाना अभी खा रही हूँ, काम करते करते देर हो गई। तो हम क्या करें? तुझे तो सजा मिलनी ही चाहिए। आलोक, जा चूल्हे से जलती हुई लकड़ी ले आ। आलोक ने चूल्हे से लकड़ी लेकर आया और सातों भैया परी को मिल करके मारना शुरू कर दिए। ये ले, ये ले। खाना नहीं बनाएगी? हाँ, ये ले। और मारो भैया, इसके पर निकल आए हैं। ये ले। परी के शरीर पे जगह जगह जल करके छाले पड़ गया और उन्हें, मुझे छोड़ दो भैया, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। भैया मैं आपके पैर पकड़ती हूँ भैया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। परी के चीख पूरे घर में गूंजने लगे और उसके भैया फिर भी नहीं माने और फिर उसे मारने लगे। परी को मारते मारते पूरे देह में जल का झलका हो गया, जल का काला काला सा पड़ गया। आह, बहुत दर्द हो रहा है, पूरा शरीर जल रहा है। आह, तो क्या हुआ? जा जाकर खाना बना, जल्दी कर नहीं तो और मारेंगे। उसी हालत में परी चूल्हे के पास बैठ करके खाना बनाने लगी। उसका शरीर जलने लगा और एक रोटी बनाती और चीखने चिल्लाने लगती। आह, माँ, बहुत दर्द हो रहा है। आह, परी का ऐसा हाल देखकर किसी का भी रोना खड़ा हो जाता, लेकिन इन सातों भाइयों के पास किसी का दिल नहीं था। उसी हालत में सबको खाना बना खिलाया और ऐसे ही दिन बीतते गए। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और परी जवान हो जाती है। परी की सारी गांव की लड़कियां शादी करके अपने घर चली जाती है और एक दिन उसकी सहेली उससे
पूछती है। अरे परी, सभी सहेलियों की शादी हो गई है, मेरी भी होने वाली है। तू कब करेगी शादी? तू कब जाएगी ससुराल? सभी के नसीब में सुख नहीं लिखा होता रत्ना। तू जा, ससुराल में अच्छे से रहना। मैं शायद यहीं पर रहूंगी जिंदगी भर। ऐसे कैसे? मैं मुखिया जी से बात करूंगी, मुखिया जी तेरे भाइयों से बात करेंगे। परी के सहेली से मुखिया जी से बात किया और उसके भाई को बुला करके कहा, सुनो मनोज, तुम्हारी बहन बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी करवानी होगी। भाई होने के तौर पर फर्ज बनता है तुम लोगों का। मेरे पास अच्छा लड़का है, उससे अपनी बहन की शादी करवा दो। कोई दहेज नहीं देनी होगी, धूमधाम से अपनी बहन की शादी करवा दो। मनोज और आलोक आपस में बात करने लगे। अरे भैया, धूमधाम से शादी करवाने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। हमारे पास पैसे कहाँ है? जमीन है, लेकिन उस चुड़ैल बहन के लिए तो मैं अपने बाप दादा की जमीन नहीं बेचूंगा। बिल्कुल नहीं, कुछ तो सोचना पड़ेगा। तभी एक और भाई उसका वहाँ बिरजू दौड़ते हुए आए। अरे सत्यानाश हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे क्या हुआ, बोल तो पहले। कंपनी बंद हो गई भैया, अब हमारी नौकरी नहीं रही। क्या बात कर रहा है? अब क्या होगा? उन लोगों को नौकरी चली गई। अब मनोज को समझ में नहीं आया तो उसका घर कैसे चलेगा, अब वो लोग खाएगा क्या। अरे जो भी बचे कुछ पैसे हैं उससे एक हफ्ता चल जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या? एक हफ्ता कैसे करके उन लोगों को खाना मिल गई और उन लोगों को धीरे धीरे पैसे भी खत्म हो गए, परी पर अत्याचार बढ़ गया। बेरोजगारी का खिस्सा परी पर निकाल रहे थे लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिली। इसी 2 हफ्ते कट गए लेकिन किसी को भी खाना नहीं मिला और काम धाम में भी उसको लोगों को नहीं मिला। और 2 दिन बाद रक्षाबंधन। 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, मुझे अपने भाइयों को राखी बांधनी होगी, उनको मिठाई खिलानी होगी। एक काम करती हूँ, मैं भी कुछ काम ढूंढ लेती हूँ। परी को बड़ी आसानी से गांव में सिलाई का काम मिल गया। 2 दिन काम करने के बाद कुछ पैसे मिले। रक्षाबंधन के दिन अपने भाइयों के लिए परी घर में खाना बनाने लगी और इधर सातों भाई काम ढूंढने के लिए गए लेकिन एक कंपनी में इंटरव्यू देने के बाद भी काम नहीं मिला। हद हो गई यार, एक तो पेट में खाना नहीं है और ऊपर से ये बेरोजगारी। आज तो बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। चल घर चलते हैं। सातों भाई घर लौट आए और देखता है कि परी सूखे चावल लेकर बैठी हुई है। आइए भैया, आज रक्षाबंधन है, इसीलिए मैंने कुछ चावल खरीदा। आइए मैं राखी बांध देती हूँ और उसके बाद चावल खिला देती हूँ। तुझे चावल खरीदने के पैसे कहाँ से मिले? मुझे गांव में ही एक सिलाई का काम मिला है। क्या हमारे होते हुए तू बाहर काम कर रही है? हमारी मान सम्मान मिट्टी में मिला रही है। मनोज ने एक थप्पड़ मार दिया और बिरजू ने कहा, भैया, इसकी वजह से हमारा सर दर्द 100 गुना बढ़ गया है, इससे शादी नहीं करवानी है। हाँ हाँ, इसको तो हमारे मान सम्मान का कोई ख्याल ही नहीं है। वो बहुत दिन से भूखे हुए थे और चावल देख करके रहा नहीं गया। मनोज भैया, चावल के साथ मांस अच्छा लगेगा। मांस? लेकिन मांस कहाँ से मिलेगा? क्यों? परी से? नहीं नहीं, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए भैया, आज रक्षाबंधन है। लेकिन उसके भाइयों ने कुछ नहीं सुना। भूख भूख उसके सर पे चढ़ गया और परी को मार करके उसके मीट के साथ चावल खाने लगे। शाम को मुखिया जी आए और परी को ढूंढने लगे। परी, परी बेटी, वो नहीं है? नहीं है मतलब? वो तो कभी घर से बाहर नहीं निकलती, जरा देखूं। मुखिया जी घर में घुसे और देखे कि जमीन पे खून पड़ा है। क्या? खून? तुम लोगों ने क्या किया परी बेटी के साथ? पुलिस, मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा। मुखिया जी पुलिस को बुला लिए और मनोज हंसते हुए कहता है, साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन लोगों को। इन लोगों ने परी बेटी को मार डाला है। लेकिन कोई प्रमाण है क्या? सातों भाइयों ने मिल करके खून धो डाला था और कोई प्रमाण नहीं मिला और पुलिस कहता है, मुखिया जी, प्रमाण के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। पुलिस जा ही रही थी तभी एक चमत्कार हुआ। परी का आत्मा वहां पे आया और सारा पुलिस को सच बता। साहब, ये रहा प्रमाण, मैं सब कुछ दिखाती हूँ। परी ने अपने जादुई शक्ति से सब पुलिस को दिखा दिया। आज रक्षाबंधन है, लेकिन ऐसे भाइयों के लिए कोई माफी नहीं हो सकती। इन्हें ले जाइए, ये घटना हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। उन सातों भाइयों को जेल हो गई और उनको फांसी की सजा मिल गई और फांसी हो गई। ऐसे परी को आत्मा को शांति मिल गई और ये कहानी सच ही था लेकिन